नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान के चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, तो एक नज़र हम चैप्टर पर डाल लेते हैं। सबसे पहले है ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में, इसके बारे में, कोशिका के बारे में। पिछले चैप्टर में हम कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जो समान काम और संरचना में जो समान होती हैं कोशिकाएं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है बेटा, आज हम इस चैप्टर में ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पादप ऊतक और एक होते हैं जंतु ऊतक। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम पादप ऊतक कि पादप ऊतक क्या होते हैं। तो ये पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक भी चार प्रकार के होते हैं: प्राथमिक विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक है बेटा, विस्तार से हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। दूसरा था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी जो है कई भागों में बटे होते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। एक होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये सबसे बाहरी लेयर होती है, किसी भी प्लांट की सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। उसके अंदर जो होते हैं वो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल स्थायी ऊतक। तो जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। साइज में ये अंडाकार होते हैं पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स होती हैं ये। कोलेन्काइमा लंबी खंभाकार संरचना होती है, ये भी जीवित या मृत दोनों प्रकार की होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा ये लंबी, सक्रिय और लिग्निफाइड होती हैं जो मृत होती हैं। जटिल स्थायी ऊतक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम भी, जाइलम जो है ये भी चार प्रकार की सेल से बने होते हैं: बहिनका, बाहिका, जाइलम के पैरेन्काइमा और जाइलम के रेशे। इसी तरह से जो फ्लोएम सेल्स हैं ये भी चार प्रकार बटी होती हैं: चलनी नलिकाएं, फ्लोएम रेशे, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी चार प्रकार से बटी होती हैं। इस तरह से ये हमारा जो पादप ऊतक है वो डिवाइडेशन होता है सारे ऊतकों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतु ऊतक की। किसकी? जंतु ऊतक की। कि जंतु ऊतक क्या होते हैं। जंतु ऊतक की सबसे जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम जो लेयर है वो चार भागों में बटी होती है: सल्की एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्तंभी एपिथीलियम और ग्रंथल एपिथीलियम। अब ये जो जंतु ऊतक हैं, इसके बाद संयोजी ऊतक, इनको संयोजी ऊतक, ये संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब एक तरह से नाम से ही पता चल रहा है, जुड़े हुए, संयोग करने वाले। पहला है रक्त संयोजी ऊतक, अस्थि संयोजी ऊतक, उपास्थि संयोजी ऊतक, अवकाशी, वसीय और घना तंतुमय ऊतक।
इसके बाद होता है पेशी ऊतक। इसके बाद होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होते हैं रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। तीसरा होता है तंत्रिका, तंत्र या तंत्रिका ऊतक। इसके बाद जो घना तंतुमय ऊतक हैं ये भी दो भागों में बटे होती है, कंडरा और स्वायु। इस तरह से जंतु ऊतक जो है डिवाइड होते हैं। अब विस्तार से हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? एक कोशिकाओं का वह समूह, अभी हम पढ़ चुके हैं, कोशिकाओं का वह समूह जो उद्धव मीन्स आकार कार्य की दृष्टि से समान होता है, उसे ऊतक कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं ऐसी कोशिकाओं का समूह जो काम और आकार में समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। ठीक है। ऊतकों का अध्ययन करने के विज्ञान को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सभी क्रियाएं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के विशेष समूह जो संरचनात्मक और कार्यात्मक उत्पत्ति में समान होते हैं क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू जो है मुख्य रूप से मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है विभाज्य ऊतक और सेकंड है स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक भी 3 भागों में डिवाइड होता है, शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्विष्ट। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्थायी ऊतक भी सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल जो स्थायी ऊतक है वो 2 भागों में बटा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम में। तो विस्तार से हम यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट है विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने, जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम। स्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब जो विभाज्य ऊतक हैं जो प्लांट के शीर्ष भाग होते हैं। शीर्ष भाग मतलब ये मान लो कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और ये इसकी रूट है और ये इसके क्या है, स्टेम वगैरह हैं या ब्रांच है। तो इसका ये जो भाग है, इसका ये जो भाग है लास्ट पॉइंट जड़ का हो या इन शीर्ष भागों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो विभाज्य ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष से समझ होता है आखिरी छोर, यानी ये शीर्षस्थ विभेद तने और जड़ तनों के शीर्ष भाग पर होते हैं जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करती हैं। यानी जो बिल्कुल शीर्ष भाग पर होते हैं वो पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। पार्श्वीय विभाज्य ऊतक या कैम्बियम ये जड़ व तने की परिधि में स्थित होते हैं और उनकी मोटाई में वृद्धि करते हैं। यानी जो पार्श्वी हैं वो क्या करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं और जो शीर्षस्थ होते हैं वो लंबाई में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्विष्टि विभाज्य ऊतक। अंतर्विष्टि विभाज्य ऊतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पार्श्व के दोनों ओर स्थित होते हैं। इन भागों की वृद्धि करते हैं, यानी जो लीफ होती हैं उनके
आधार पर, यानी जिस मान लो ये क्या है, ये इसका आधार है, यहाँ ये पत्ती जुड़ी हुई है, तो ये वाला जो आधार है यहाँ पर ये मौजूद होते हैं जो इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। कौन से? अंतर्वृष्टि विभाज्य ऊतक। समझ में आ गया बेटा? शीर्षस्थ, मान लो ये कोई प्लांट है इस तरीके से और इस पे ये पत्तियां लगी हुई हैं इस तरीके से, और ये इसका रूट है। तो जो शीर्षस्थ है वो इसके शीर्ष यानी आखिरी पॉइंट पर होता है, जो लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व जो होते हैं वो इनके बीच में होते हैं, जो इसको मोटाई में वृद्धि करते हैं। और अंतर्वृष्टि जो होते हैं वो पत्तियों के जो आधार स्तंभ है, यानी ये पत्तियां इससे कहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ जुड़ी हुई है, ये पत्ती कहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है, तो यहाँ पर ये होते हैं जो इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। समझ में आया बेटा? इसके बाद विभाज्य ऊतक की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? विभाज्य ऊतक ये सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित होता है और ये आपस में बिल्कुल सट कर जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं गोल होती हैं, अंडाकार या आयताकार भी होती हैं। कोशिका द्रव्य सघन गाढ़ा काफ़ी मात्रा में होता है। नाभिक एक बड़ा होता है और संचित भोजन अनुपस्थित होता है, यानी इन सेल्स में जो भोजन है वो स्टोर नहीं होता। ठीक है बेटा? इनके कार्य क्या है? विभाज्य ऊतक के कार्य क्या है? ये लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना। ठीक है बेटा? इसके बाद ये एक डायग्राम है, इसको भी आप जो है बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ये उन विभाज्य ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। यानी ये जो ऊतक हैं परमानेंट टिश्यू, ये उन ऊतकों से पैदा होते हैं जो विभाजित होकर बनते हैं और बाद में अपनी जो विभाजन की क्षमता है उसको समाप्त कर देते हैं। फिर वो चेंज हो जाते हैं स्थायी ऊतक में यानी परमानेंट टिश्यू में। इनका आकार, आकृति और मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोश की द्रव में रिक्तकाएं होती हैं, यानी वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स मीन्स खाली जगह होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरल कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और एक आकार प्राप्त करती हैं, उसे विभेदीकरण कहते हैं। आकृति और संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक यानी जटिल स्थायी ऊतक। तो जो सरल स्थायी ऊतक है ये भी कई भागों में बटा होता है, जैसे संरक्षी संभरण ऊतक यानी सपोर्टिंग टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू। संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य है सुरक्षा करना। सुरक्षा करना यानी उसको रोके रखना, उसको सीधा कढ़ा रखना। इसके बाद एपिडर्मिस, ये पौधे के सभी भागों जैसे पत्तियां, फूल, जड़ व तने की सबसे बाहरी परत कहलाती है। यानी जो सबसे बाहरी लेयर जो होती है प्लांट की, चाहे पत्ती की हो या तने की हो या जड़ की हो, वह एपिडर्मिस कहलाती है। यह क्यूटिकल से ढकी रहती है। क्यूटिकल से ढकी रहती है। क्यूटिन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र रंध्रा स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा? एपिडर्मिस का कार्य क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है प्लांट के लिए।
कार्य हैं इसके, पौधे को सुरक्षा प्रदान करना, एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है, स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान में भी सहायता, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती है। कहने का मतलब जो एपिडर्मिस होती है ये जो है एक ऐसा गाढ़ा तरल पदार्थ स्रावित करती है जो पौधे के अंदर नमी बनाए रखता है। खासकर जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट हैं उनमें पानी कम होता है, तो उनमें जो एपिडर्मिस लेयर है बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तरल पदार्थ जो है स्रावित करती है, जिससे प्लांट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में भी वो जीवित रहते हैं, वरना वो सूख जाएंगे। और जो स्टोमेटा होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है कॉर्क। कॉर्क पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक कॉर्क में बदल जाता है। यानी पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक जो है कॉर्क में बदल जाते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेलिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कॉर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती हैं। ठीक है बेटा। कार्य क्या है कॉर्क के? कॉर्क जो है झटकों व चीट से पौधे को बचाता है। यह बहुत हल्का, जल रोधक और संपीड होता है। कॉर्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा। अब ये स्टोमेटा और कॉर्क में डिफरेंट दे रखा है। ये पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं जो कि वृक्क के आकार की गाढ़ कोशिकाओं से घिरी होती हैं। स्टोमेटा कहते हैं। इनका कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना तथा जल वाष्प रूप में ह्रास, यानी जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें जल को अधिक मात्रा में जल है उसको बाहर निकालना। कॉर्क जो होता है जब जड़ें व तने वृद्ध हो जाते हैं तो द्वितीयक मेरिस्टेम एपिडर्मिस को बाहर की ओर धकेल देती है। ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कॉर्क या पौधे की छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतरावकाश नहीं होता। ये कोशिकाओं में सुवरिन के जमने से होता है। यानी जो बाहरी जो बिल्कुल परत होती है हार्ड वाली, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद ये डायग्राम दे रखा है। ये स्टोमेटा का डायग्राम है और ये स्टोमेटा क्लोज्ड हो गए यानी कॉर्क की स्थिति में आ गए हैं। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल जो है हम फिर आएंगे सहायक ऊतक को लेकर के। सहायक ऊतक यानी सपोर्टिंग टिश्यू। आज तक आपको बस इतना ही पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।